हेलो फ्रेंड्स, आज है 5 जून और 5 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो चलिए इसी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ वनडे एग्जाम पॉइंट चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां जाके सब्सक्राइब करें और उसके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए पीडीएफ लेना हो तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अगर इसकी बात करें हिंदी में तो विश्व पर्यावरण दिवस। कुछ डे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश से ही ओरिजिनेट हुए हैं, निकले हुए हैं, तो उनका नाम हमें इंग्लिश में ही याद करना चाहिए दोस्तों। अगर आप उस तरीके से याद करेंगे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इस बार भी है 5 जून को। इस बार की थीम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ आज जो मैंने 2 मैप इंक्लूड किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बहुत सारे जीएस आपके रिविजन होंगे। तो 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और इस डे का थीम इस बार का है टाइम फॉर नेचर। ये थीम आप लोग प्लीज़ 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 याद करिए कि रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। ठीक है, बाकी जून महीने में जितने भी डे हैं सबको हम लोग रिवीजन करेंगे। 1 जून को मनाया गया वर्ल्ड मिल्क डे। उस दिन ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी मनाया गया। ठीक है, 2 जून को क्या मनाया गया? इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। ठीक दोस्तों, फिर 3 जून को मनाया गया वर्ल्ड बाइसिकल डे। ठीक है, 4 जून को क्या मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। जो भी एग्रेशन के विक्टिम है, वायलेंस के और भी तरह की चीज़ों को, उन बच्चों की याद में डे मनाया जाता है 4 जून को। नेक्स्ट है 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 7 जून को कैंसर सर्वाइवर डे। कैंसर से जो बच गए हैं उनके लिए स्पेशल डे मनाया जाता है। किस जून को? 7 जून को। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे और ब्रेन ट्यूमर डे, दोनों 8 जून को मनाया जाता है। तो 8 जून को मनाते हैं ब्रेन ट्यूमर डे और वर्ल्ड ओशियन डे। कोल माइनर्स डे कब मनाते हैं? 11 जून को। 11 जून को मनाते हैं कोल माइनर्स डे। 12 जून को एंटी चाइल्ड लेबर डे मनाते हैं। ठीक है, 13 जून को इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाते हैं। 13 जून को इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे और 14 जून को मनाते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ब्लड डोनर डे से याद आया मुझे कि हर आदमी को, हर व्यक्ति को कम से कम उसके ब्लड ग्रुप का पता होना चाहिए। ठीक है, मेरा बी पॉजिटिव है और मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोगों को अपना ब्लड ग्रुप पता है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये अगर आपको पता होगा तभी आप किसी के काम आएंगे, या फिर आपको भी ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ ये तुरंत काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड डोनर डे 14 जून को हुआ। 15 जून को क्या होगा? वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। एल्डर जो हैं उनको अगर आप परेशान करते हैं तो उनके लिए स्पेशल डे होता है 15 जून को। बाकी जो 15 जून के बाद 30 जून का जो डे है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैंने कई बार बताया है। ठीक है, इस बार की थीम आपको याद रखनी है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, टाइम फॉर नेचर। नेक्स्ट है ब्रिटेन्स न्यू हाई कमीशन फ्रॉम इंडिया। ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन हैं? तो ऑप्शन देखिए, गायत्री कुमार, जावेद अशरफ, विजय कुमार, के जीवा सागर। तो इसे मैंने मैप भी इंक्लूड किया है, बहुत अच्छे से इसे बताऊंगा भी, तो तैयार हो जाइए। बट इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 गायत्री कुमार, ये इसका राइट आंसर होगा। ये ब्रिटेन में हाई कमिश्नर नियुक्त होंगे। आपको कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन होता होगा, जैसे कि कुछ देशों में हाई कमीशन होते हैं और कुछ देशों में डिप्लोमेट या राजदूत होते हैं और कुछ में उच्चायुक्त होते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज मतलब जहाँ पे पहले ब्रिटेन का शासन था, ठीक है, तो वैसे देशों में या ब्रिटेन में हाई कमीशन होते हैं। ठीक है, और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री हैं जहाँ पे ब्रिटेन ने कभी राज नहीं किया, तो वहाँ पे राजदूत होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है। अब आइए यूरोप के मैप को हम लोग स्टडी करेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे, फालतू एक भी इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे। तो यूरोप के बारे में सारे डिटेल फैक्ट्स शुरू करते हैं ब्रिटेन से। आपको पता है ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में अंतर होता है। ठीक है, यूरोप जब मैं मैप सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है, अगर आप लोग मैप सीरीज़ नहीं पढ़ रहे हैं मैप से ज्योग्राफी, तो आपको बहुत हार्ड लगेगा बाद में ज्योग्राफी, और मैप से पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद भी हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे आइलैंड को कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। इसमें ब्रिटेन,
ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड और भी कुछ जगहों को मिला के कहते हैं। स्कॉटलैंड का भी कुछ पार्ट है इसमें, ठीक है, तो ये यूके होता है। इंग्लैंड भी इसका एक पार्ट है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ब्रिटेन और फ्रांस, आप देखिए यहाँ फ्रांस है, ये फ्रांस के बीच में कौन सा स्ट्रेट है, तो मैंने स्ट्रेट बताया था डोवर स्ट्रेट। मैप में भी मैंने स्ट्रेट को दिखाया है, पढ़ाया है, तो जिन लोगों ने मैप नहीं देखा है वो मैप देखेंगे। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, बहुत लोग ऐसे हैं जो नए चैनल पे जुड़े हैं, तो उन लोगों के लिए मैं आज से लिंक शेयरिंग शुरू करूँगा और रीड एंड रिवाइज प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। रीड एंड रिवाइज प्रोग्राम क्या होगा कि आपको पहले पढ़ना होगा उस चैप्टर को, कहीं से पढ़ो आप, या तो मैं उसको लिखित रूप से बता दूंगा या चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा, या आप बुक से पढ़ो, कहीं से पढ़ो। बाद में रिवीजन के लिए मैं उस पर प्रैक्टिस सेट लगवा दूंगा, जिससे कि आपका वो प्रैक्टिस हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि पढ़ने के बाद अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको उसका खुद फ़ायदा दिखता होगा। अगर अदरवाइज पढ़ोगे आप फिर भूल जाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगा कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में है कौन सा स्ट्रेट, डोवर स्ट्रेट। अब बातें हैं यूरोप की सबसे ऊंची जो पर्वत है उसका क्या नाम है, तो बताइए। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप क्या हो सकता है, तो ये है माउंट एल्बर्ज। एल्बर्स माउंटेन आपको किस साइड में है मैं दिखा देता हूँ अभी। ये एल्बर्स माउंटेन इस एरिया में पड़ता है, माउंट एल्बर्स या एल्ब्रूस भी इसको कह सकते हैं, आपको जो सुटेबल लगे। और इसकी जो लोवेस्ट पॉइंट है वो है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी लोएस्ट पॉइंट, तो दोनों प्लीज़ याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है कि हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट क्या है। कैस्पियन सी और ब्लैक सी जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसकी ट्रिक बताऊंगा कि उसके साइड में कौन कौन से डेस हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको याद रखना है, ट्रिक से बताऊंगा। तो मैप सीरीज जो भी स्टार्ट हुआ है, ज्योग्राफी में जाइए, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जितने भी प्लेलिस्ट हैं सबका लिंक दिया है, आपको अच्छी तैयारी के लिए लिंक में जो भी हैं डिस्क्रिप्शन में उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अगर लेक की बात करें तो कुछ कुछ लेक हैं जो कि पूछे जाते हैं यूरोप में, जैसे कि लेक लडोगा, ठीक है, लडोगा लेक है यूरोप में। आइलैंड में बात करें तो आइसलैंड भी आइलैंड है, ब्रिटेन तो आइलैंड है ही। सिसिली इटली के पास है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा इटली, और यहाँ पे आप देखिए इटली, ये रहा सिसिली एक आइलैंड है, और यहाँ एजियन सी होगा, फिर आयोनियन सी होगा, ठीक है, और ये टिहरेनियन सी होगा, मेडिटेरेनियन सी होगा, तो ये सब सी हैं। मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कौन सा नहर, कनाल या स्ट्रेट, जो भी आपको पता है ध्यान से सुनिए, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कौन सा कनाल जोड़ता है, बहुत ही वर्ल्ड फेमस कनाल है, और उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एशिया और यूरोप तो एक साथ जुड़े हुए स्ट्रेट से नहीं है, लेकिन यूरोप और अफ्रीका, ये दोनों आप यहाँ देख भी सकते हो। इस स्ट्रेट का क्या नाम है, इस स्ट्रेट का नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट। जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है या जोड़ता भी है, जो आप समझ लें। अगर यूरोप के मैप की बात करें तो सबसे ईस्टर्न वेस्टर्न साइड में है पुर्तगाल, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, और उसके बाद है स्पेन, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, जहाँ पे इस बार का COP25 का आयोजन हुआ था, COP26 का शायद, ठीक है। तो ये जो है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में ही हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होता है जलवायु परिवर्तन पे, इसकी आयोजन की गई थी। नेक्स्ट है फ्रांस, आप देख सकते हैं फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और यूरोप के मैक्सिमम जो देश हैं इन सब का करेंसी क्या है, यूरो, ठीक है, जैसे फ्रांस का भी पेरिस है, यूरो यहाँ की करेंसी है। ब्रिटेन हमने देखा था, तो ब्रिटेन क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश था। साथ ही साथ ब्रिटेन पुराने जितने भी डीजल और ये सब टाइप की गाड़ियाँ थी जो प्रदूषण फैलाती थी, उसको 40 साल के लिए बैन कर दिया है। ये भी पहला देश दुनिया में ऐसा बना था। ब्रिटेन के जो PM है उनका नाम क्या है, ब्रिटेन के PM का नाम है बोरिस जॉनसन, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। बोरिस जॉनसन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये तीनों जो देश हैं इसको कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ठीक है, ये तीनों हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। अभी रवीश कुमार जो हैं उनका अपॉइंटमेंट फिनलैंड के एम्बेसडर के रूप में किया गया है। रवीश कुमार जो कि स्पोक्स पर्सन थे फॉरेन मिनिस्ट्री के, इनका अपॉइंटमेंट कहाँ किया है, फिनलैंड में। फिनलैंड की राजधानी है हेलेंस्की,
स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम और नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। तो राज्य राजधानी पे भी मैंने एक वीडियो बना दिया है, उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आई थिंक इतना फैक्ट आपके लिए काफ़ी है। फिर अगले मैप में अगली चीज़ क्या देखेंगे, बाकी चीज़ हम लोग कल भी देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ वनडे एग्जाम पॉइंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ज़्यादा बेहतरीन तैयारी करना हो, ज़्यादा जीके पढ़नी हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और पहले वीडियो वहाँ पर सबसे पहले आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, कुवैत में भारत के अगले राजदूत कौन है? तो कुवैत के राजदूत हैं के जीवा कुमार, के जीवा सागर, सॉरी 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। ऊपर था गायत्री कुमार, ये कहाँ के थे? तो ये ब्रिटेन में हाई कमिश्नर बने हैं। के जीवा सागर कुवैत में बने हैं, तो 3 का 4 जो है वो राइट आंसर होगा। अब कुछ और ऑप्शन की बात कर लेते हैं। जावेद अशरफ, ये फ्रांस के एम्बेसडर बने थे। विजय कुमार, ये पपुआ न्यू गिनी, एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है ऑस्ट्रेलिया के पास, इसके एम्बेसडर बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब कुवैत को हम लोग देखेंगे, और वेस्ट एशिया से बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। कुवैत ही वो ऐसा शहर था जिसे सद्दाम हुसैन ने अटैक करके और अपने, ये आप देख सकते हैं कुवैत है यहाँ पे, और ये है इराक, एकदम लगा हुआ है। और इसकी बाउंड्री सीमा जो है, सीमा लगने की वजह से सद्दाम हुसैन ने इसे कवर में ले लिया था और इसे अपना 19वां प्रोविंस घोषित कर दिया था। अगर आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। जिसकी वजह से अमेरिका ने फिर उस पर अटैक किया और इसको आज़ाद कराया, और बहुत अत्याचार सद्दाम हुसैन ने किया था। 2000 आई थिंक 2000 के पहले की बात है, ठीक है। और ये गल्फ वॉर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप लोग बहुत छोटे भी रहे होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये रहा इराक, इराक की राजधानी बगदाद, कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। आप अगर डॉलर एक्सचेंज करेंसी वगैरह देखते होंगे तो वहाँ पे सबसे जो पावरफुल करेंसी रहता है वो कुवैत का ही रहता है। अप्रॉक्स एक कुवैती दिनार की अगर बात करें तो वो 200-250 रुपये के बराबर होता है, ठीक है। तो कुवैत की राजधानी हो जाती है कुवैत सिटी। यहाँ तेल उद्योग जो है सबसे ज़्यादा चालू है और चलता भी है। आइए कुछ और चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि गल्फ़ कहते हैं इसे, खाड़ी, ठीक है। इसे पर्शियन गल्फ़ पूरा नाम अगर सही तरीके से बात करें तो। और ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो कि पर्शियन गल्फ़ को अरबियन सी से जोड़ता है। और ये रहेगा, यहाँ मैंने पूछा था सुएज कनाल के बारे में ऊपर ही, और ये रहा स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब, ये रेड सी को अरबियन सी से या इंडियन ओशियन से जोड़ता है। यमन की राजधानी है सना और ओमान की राजधानी है मस्कट। यूएई की राजधानी है आबू धाबी, सऊदी अरबिया की राजधानी है रियाद, रियाल यहाँ की करेंसी है, ठीक है। यमन की भी राजधानी रियल है, करेंसी रियल है। ओमान की राजधानी ओमानी रियल, ठीक है। रिसेंटली एक देश का करेंसी चेंज हुआ है, वो देश है ईरान। ईरान की राजधानी है तिरानी, और पहले इसकी करेंसी कुछ और थी, लेकिन अब इसकी करेंसी हो गई है तोमान। इधर ही वेस्ट एशिया में एक देश है जिसके राजधानी का नाम बदला गया, जो देश है कजाकिस्तान। मैं आपको मैप पे दिखा लेता हूँ, यहाँ शॉर्ट है, कल मैं बड़ा मैप रखूँगा। कजाकिस्तान की राजधानी थी ताशकंद, लेकिन अब हो गई है, क्या हो गई है? नूर सुल्तान। तो जो भी चेंज हुए हैं ना, उनको आपको याद रखना चाहिए। मेरा काम है मैक्सिमम जीएस रिवीजन कराना विद इन 20 मिनट। रोज़ सुबह इसे ज़रूर देखने की एक हैबिट डालें, कभी कभी देर हो सकता है बट डेली नहीं, ठीक है। और डेली देखें, क्योंकि इससे बहुत सारे फैक्ट रिवीजन होंगे और आपके ढेर सारे टाइम भी बच जाएंगे। इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता थी, लेकिन अब उसकी राजधानी हो गई है ईस्ट कालीमंतन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कल के करंट अफेयर्स में मैंने ढेर सारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को रिवीजन कराया था। बाफ्टा न्यू प्रेसिडेंट, बाफ्टा क्या है? ये फिल्म फेयर एकेडमी है, आपको पता ही है, बाफ्टा अवार्ड्स दिए जाते हैं। और बाफ्टा के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं पिप्पा हैरिस। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, ठीक है। और पिप्पा हैरिस इसके न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं। बाफ्टा 2019 में टॉप मूवी थी 1917 एक मूवी बनी थी, यही इसकी टॉप मूवी की रैंकिंग में टॉप पे थी, ठीक है। अगर इस वीडियो को आप लाइक करते हैं और दूसरे दोस्तों को, जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, सब में शेयर जरूर कीजिए और थोड़ा प्रमोट कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है CII न्यू प्रेसिडेंट, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इसके न्यू प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं उदय कोटक। उदय कोटक जो है, कोटक महिंद्रा ग्रुप है, उसके से रिलेटेड है ये। CII मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। उदय कोटक बन गए हैं, ठीक है। थियरी डोलापार्ट, ये क्या बने थे?
थ्योरी डोलो पार्ट के बारे में मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन कब मनाया जाता है? क्योंकि ये नाम इंग्लिश में ही दिया गया था यूएन के द्वारा, तो आपको इंग्लिश में ही याद रखना चाहिए। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, मैं इसका हिंदी बता देता हूँ। जो भी इनोसेंट चिल्ड्रन हैं जो कि एग्रेशन और वायलेंस के शिकार हैं, उनके खिलाफ दिवस मनाया जाता है 4 जून को, मैंने ऊपर ही बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निसर्ग साइक्लोन। दोस्तों निसर्ग साइक्लोन पे मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो बेल आइकन को दबाइए और वहाँ से आई बटन को दबाएंगे, वहाँ से आपको दिख जाएगा वो वीडियो की लिस्ट। ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत कम टाइम में उस पर टोटल इन्फॉर्मेशन मैंने रख दिया है जो भी आपके एग्जाम में आ सकता है, और बहुत छोटा वीडियो है तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आप बोर भी नहीं होगे। विथ मैप मैंने बताया है। तो निसर्ग साइक्लोन जो है ये नाम दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा, इसका मतलब होता है नेचर या प्रकृति। ठीक है, और भी जो टोटल इन्फॉर्मेशन है मैंने वहाँ दिया। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और ढाका टका करेंसी है। साथ ही साथ बांग्लादेश में किसका हेडक्वार्टर है? बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? तो चाइना की राजधानी है बीजिंग, और चाइना ने ही अभी WHO को काफ़ी फंडिंग देना शुरू किया है। साथ ही साथ अमेरिका ने फंडिंग देना बंद कर दिया है। और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन पे पिछले 2 दिन के करंट अफेयर्स में मैंने जितने भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन थे उनके हेडक्वार्टर कहाँ है सबका रिवीजन करा दिया है। नहीं देखा है आपने तो ज़रूर देखिए डेली का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार के कमांड इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं मनोज पांडे। ठीक है, मनोज पांडे। MM नरवाने हमारे आर्मी के जनरल हैं। लेफ्टिनेंट करमवीर सिंह जो है एडमिरल हैं। RKS भदौरिया एयर चीफ एयर मार्शल हैं। मनोज पांडे आपको मैंने बता ही दिया। सबसे पहले CDS कौन है भारत के? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो वो हैं हमारे जनरल बिपिन रावत। ये जरूर आएगा आपके एग्जाम में, इस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड साइकिल डे ये मनाया जाता है 3 जून को। 3 जून को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड साइकिल डे। साइकिल के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए साइकिल डे मनाते हैं। ऊपर आपको एक डे मिला था इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन, जो कि मनाया जाता है 4 जून को। ये मनाता कौन है? तो ये मनाता है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है किस एग्रीमेंट के तहत उसकी स्थापना की गई थी? तो सैन फ्रांसिस्को एग्रीमेंट हुआ था जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ उसके बाद सैन फ्रांसिस्को एग्रीमेंट के तहत उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर आपको कमेंट करके लाइव भी बता सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते चलिए। SpaceX के 2 यात्रियों का नाम क्या है जो ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए हैं? तो रॉबर्ट वाइनकेन और डगलस हार्ले। प्लीज़ इन दोनों का नाम याद रखिएगा। ये पहले प्राइवेट शटल से जाने वाले व्यक्ति हैं, और इस SpaceX कंपनी जो है किसकी है? इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। एलन मस्क ने किया था। एलन मस्क। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर भी याद रखना चाहिए। कहाँ है? ये है कैलिफोर्निया। मैक्सिमम जो US के जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं उनका हेडक्वार्टर इधर ही है। चलो, खेलो इंडिया ई पाठशाला किसने लॉन्च किया है? खेलो इंडिया ई पाठशाला लॉन्च किया गया है किरण रिजिजू के द्वारा। किरण रिजिजू हमारे स्पोर्ट्स और जो मंत्री हैं उनके हैं रिलेटेड मंत्री। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी ने माई लाइफ माई योगा कैंपेन लॉन्च किया था। इस कैंपेन में आपको योगा के बेनिफिट्स और योगा की एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करनी थी अवेयरनेस के लिए। साथ ही साथ चैम्पियंस पोर्टल भी लॉन्च किया गया। चैम्पियंस पोर्टल क्या है? MSME के द्वारा। MSME क्या होता है? मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज जो होते हैं, ठीक है, उसके लिए मतलब जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, ठीक है, माइक्रो एंड मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए ये चैम्पियंस पोर्टल नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। रविशंकर प्रसाद इन्होंने IT मिनिस्ट्री हैं और इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। रमेश पोखरियाल निशंक ये हमारे HRD मिनिस्टर हैं, और जितने भी मिनिस्टर हैं सेंट्रल कैबिनेट में आपको याद रखने चाहिए। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और ये कमेंट है डिलोटे ग्लोबल कंसर्न इंडिया इंडेक्स में भारतवर्ष की रैंक क्या है? ठीक है,
डिलोटे ग्लोबल कंसर्न इंडेक्स, ये चिंता करने का रैंक है कि भारतीय कितना चिंता करते हैं। तो इसमें मैंने कल ही बताया था, अगर कल के करंट अफेयर्स आपने देखे होंगे तो आपको टॉप, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ जो भी राइट आंसर होगा विथ फुल डिटेल आप बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।